कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि पृथ्वी का अंत होते तक वो यहीं भटकते रहेगा, उसका अंग अंग गलेगा, उसकी मौत चाहने पर भी उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि उसके शरीर से अलग कर दी। एक इंसान की सबसे ज्यादा आयु क्या हो सकती है? 100 साल, 150 साल। पर अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा इंसान भी है जो 5000 सालों से जिंदा है, तो क्या आप मानेंगे? साइंस के हिसाब से तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। महाभारत का सबसे पापी योद्धा अश्वत्थामा, कहते हैं वो आज भी जीवित है और पिछले 5000 सालों से वो भटक रहे हैं। देश के कई अलग अलग जगहों पर अश्वत्थामा को देखने का दावा किया गया है। लोगों का कहना है वो आज भी अपने जख्मों को आराम देने के लिए लोगों से तेल मांगते हैं। पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, जिस वजह से उन्हें रणभूमि में हराना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें मारने के लिए छल का प्रयोग किया गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य द्वारा भगवान शिव के कठोर तप के बाद उन्हें अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। अश्वत्थामा एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक मणि थी, जिस वजह से वो और भी शक्तिशाली थे। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उसने अभिमन्यु और उत्तरा के संतान की गर्भ में ही हत्या की, जिस वजह से श्री कृष्ण ने उसे अमर रहने का अभिशाप दिया। अमर रहना हर व्यक्ति के लिए एक वरदान होता है, लेकिन वो अश्वत्थामा के लिए एक अभिशाप था। वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि पृथ्वी का अंत होते तक वो यहीं भटकते रहेगा, उसका अंग अंग गलेगा, उसकी मौत चाहने पर भी उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि उसके शरीर से अलग कर दी। आज मैं आपको कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताऊंगी जहां अश्वत्थामा को देखा गया है, जो आपको विश्वास करने पे मजबूर कर देगा कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और वो पिछले हजारों सालों से श्री कृष्ण के अभिशाप के साथ भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अश्वत्थामा से मिलने का दावा किया है। डॉक्टर ने बताया कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति आया था जो उन्हें अश्वत्थामा जैसा लगा, या फिर ऐसा कहें कि वो अश्वत्थामा ही था। एक ऐसा व्यक्ति जो कद में काफी बड़ा था और शरीर से काफी बलवान। उसके माथे पर एक बहुत ही गहरा जख्म था, जिस पर से लगातार खून बह रहा था। वो व्यक्ति उस जख्म का इलाज कराने आया था। डॉक्टर की कई कोशिश के बाद भी जख्म नहीं भरा। तब डॉक्टर ने मजाक मजाक में उससे कहा कि ये जख्म तो भर ही नहीं रहा है, कहीं तुम महाभारत के अश्वत्थामा तो नहीं हो? डॉक्टर ने जैसे उसकी ओर देखा, वो वहाँ नहीं था, वो जा चुका था, जैसे मानो कि चंद सेकंड में ही वो गायब हो गया हो। बाहर बैठे बाकी मरीजों से पूछने पर उनमें से किसी ने भी उसे बाहर निकलते या वहाँ से जाते हुए नहीं देखा। बस यही नहीं, मध्य प्रदेश के भूरनपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर एक किला है, असीगढ़ का किला। वहाँ भगवान शिव की एक प्राचीन मंदिर है। रोज सुबह मंदिर का द्वार खुलते ही वहाँ पहले से ही शिवलिंग पर फूल और चंदन का टीका चढ़ा होता है। पर आश्चर्य की बात ये है कि शाम होते ही पुजारी साफ सफाई करके द्वार बंद कर देते हैं और वहाँ ताला लगा दिया जाता है। पर इसके बावजूद रोज सुबह वहाँ शिवलिंग पर फूल और चंदन का टीका होता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि वो अश्वत्थामा है, जो वहाँ आते हैं, पूजा करते हैं और किसी के देखने से पहले ही वहाँ से चले भी जाते हैं। पर ये सिर्फ लोगों का कहना नहीं है, कई लोगों ने उन्हें देखा है। यहाँ तक कि मंदिर के कई सारे पुजारियों ने भी उन्हें देखा है। जिन भी लोगों ने उन्हें देखा है, उनका ये कहना है कि वो कद में काफी बड़े हैं, लगभग 14 फीट के। उनके माथे पे एक बहुत ही गहरा जख्म है और शरीर में बहुत सारे जख्मों के निशान, शायद वो श्री कृष्ण के श्राप की वजह से। इस घटना की खोज में कई सारे न्यूज चैनल्स ने खुद उस मंदिर पे जाकर जांच पड़ताल की और वहां रात रुककर सच्चाई जानने की कोशिश की।
रात रुकने के बाद सुबह मंदिर का द्वार खुलते ही सबसे पहले न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां मंदिर के अंदर गए, पर वहां शिवलिंग पर अब भी फूल और चंदन के टीके चढ़े हुए थे। पर हैरानी की बात ये है कि रात में या सुबह मंदिर का द्वार खुलने से पहले वहां किसी को भी आते जाते नहीं देखा गया। उसके बाद भी वहां शिवलिंग पर पूजा की गई थी। ऐसा कहीं एक दो जगह नहीं, बल्कि देश के कई अलग अलग जगहों पर उन्हें देखने का दावा किया जाता है, या फिर ऐसा कहें कि एक ऐसे व्यक्ति को देखने का दावा किया जाता है जिसका चित्र महाभारत के अश्वत्थामा से बिल्कुल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण के अभिशाप के साथ भटक रहे हैं। किसी ने उन्हें जंगल में देखा है, किसी ने पुरानी मंदिर पे, तो किसी ने सुनसान रास्ते पर। कुछ लोग इन सब घटनाओं पर मानते हैं, तो वहीं कई लोग इन्हें मनगढ़ंत कहानी कहते हैं।